बिहार की राजनीति में प्रशांत किशोर लगातार खुद को आम लोगों की आवाज और व्यवस्था में बदलाव लाने वाले नेता के तौर पर पेश करते रहे हैं। चुनाव से पहले उन्होंने कई मुद्दों को लेकर सरकार पर सवाल उठाए और पीड़ित परिवारों के बीच जाकर न्याय की लड़ाई में साथ खड़े होने का भरोसा भी दिया। इन्हीं मामलों में बंटी यादव हत्याकांड भी शामिल है। बंटी यादव हत्याकांड के बाद प्रशांत किशोर उनके परिवार से मिलने पहुंचे थे और परिवार को न्याय दिलाने की बात कही थी। उस वक्त प्रशांत किशोर विपक्ष में थे और सरकार से सवाल पूछ रहे थे, लेकिन अब हालात जो हैं वो बदल चुके हैं। प्रशांत किशोर बांकीपुर से विधायक बने हैं। ऐसे में अब उनसे सवाल भी पहले से ज्यादा बड़ा होगा। सवाल सीधा है कि बंटी यादव के परिवार को न्याय कब दिलाएंगे प्रशांत किशोर जी। जिस परिवार के घर जाकर आपने न्याय की बात कही थी, आज उस मामले में आपकी भूमिका क्या है? क्या सिर्फ परिवार से मिलना और भरोसा देना ही काफी था, या अब विधायक बनने के बाद उस लड़ाई को आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी भी आपकी है? विधायक बनने के बाद प्रशांत किशोर अपने क्षेत्र में धन्यवाद यात्रा और जनसंपर्क कार्यक्रम कर रहे हैं, जनता के बीच जाकर उनकी समस्या सुन रहे हैं। लेकिन इसी बीच बंटी यादव के परिवार का सवाल भी सामने खड़ा है। क्या बंटी यादव परिवार की समस्या भी आपकी प्राथमिकता में है? अगर प्राथमिकता में है तो आपकी एक भी बातें, एक भी बयान बंटी यादव के परिवार को लेकर के नहीं आया। अब सवाल इसलिए है कि बंटी यादव इसी बांकीपुर विधानसभा क्षेत्र से आते हैं, उनका परिवार भी इसी विधानसभा क्षेत्र में है, और जिस तरीके से उनके ऊपर दुखों का पहाड़ टूटा परिवार पर, इस समय एक विधायक होने के नाते आपकी जरूरत है इन लोगों को। क्या आपने इस मामले की जांच को लेकर अधिकारियों से बात की है? क्या परिवार को न्याय दिलाने के लिए प्रशासन के सामने कोई ठोस पहल की है? क्या इस मामले को विधानसभा में उठाने की तैयारी है? क्योंकि चुनाव के समय किसी पीड़ित परिवार के घर जाना आसान है, लेकिन चुनाव जीतने के बाद उसी परिवार के लिए लगातार आवाज उठाना असली परीक्षा है, और उसे न्याय दिलाना भी आपके लिए सबसे ज्यादा चुनौती है। प्रशांत किशोर ने भरत तिवारी हत्याकांड को लेकर के भी सवाल उठाए थे सरकार पर और कहा था कि सिर्फ नौकरी या मुआवजा देना न्याय नहीं है। उनका कहना था कि असली लड़ाई न्याय और दोषियों पर कार्रवाई होने से ही मिलेगा। तो फिर यही सवाल बंटी यादव के मामले में भी होता है कि अगर किसी परिवार का बेटा मारा गया तो उसे सिर्फ सांत्वना देना ही नहीं चाहिए। परिवार को यह जानना है कि हत्या क्यों हुई, दोषी कौन है और कार्रवाई कब होगी। राजनीति में अक्सर ऐसा होता है कि किसी घटना के बाद नेता पीड़ित परिवार से मिलते हैं, बयान देते हैं, कुछ दिन तक मामला सुर्खियों में रहता है, लेकिन समय बीतने के साथ मामला धीरे धीरे खबरों से गायब हो जाता है। लेकिन पीड़ित परिवार के लोगों के लिए यह मामला खत्म नहीं होता है। जिस घर का बेटा चला गया उस घर में हर दिन एक ही सवाल रहता है, न्याय कब मिलेगा, विधायक जी न्याय कब दिलाएंगे। और ये सवाल अब प्रशांत किशोर से पूछा जाना चाहिए, क्योंकि आपने खुद उस परिवार के बीच जाकर न्याय की बात की थी। अब आपके पास विधायक का पद है, विधानसभा का मंच है और जनता का जनादेश है। तो सवाल सिर्फ बयानों तक नहीं है, कार्रवाई का है। बंटी यादव के परिवार को न्याय दिलाने के लिए अब तक आपने क्या किया? जांच कहां पहुंची? दोषियों पर कार्रवाई हुई? और आगे आपकी क्या योजना है? अगर आपने उस परिवार से वादा किया, सिर्फ चुनावी राजनीति के लिए किया, तो अब समय है कि उस वादे को पूरा करके दिखाया जाए। क्योंकि विपक्ष में रहकर सरकार से सवाल करना आसान है, लेकिन सत्ता के करीब पहुंचने के बाद उसी सवाल पर कायम रहना असली राजनीतिक परीक्षा है। प्रशांत किशोर जी, सवाल बहुत सीधा है। बांकीपुर की जनता ने आपको विधायक बना दिया, अब बंटी यादव के परिवार को न्याय कब दिलाएंगे? सिर्फ धन्यवाद यात्रा निकालने से क्या न्याय मिल जाएगा? जिस हत्या के समय आपने बड़ी बड़ी बातें कही, आज उसकी इसकी स्थिति क्या है? बंटी यादव के परिवार और आपका अगला कदम कब दिखाई देगा? अब जनता जवाब चाहती है और जाहिर है कि आप इस जवाब को देंगे, मुझे उम्मीद है, क्योंकि आप बहुत बिहार को बदलने वाले विधायक हैं और आपने बहुत बड़ी बड़ी बातें भी की हैं। आपसे जनता को उम्मीद भी है। जनता ने आपको एक भरोसे के साथ जिताया है। बांकीपुर में एक रिकॉर्ड जो भाजपा का किला कहा जाता था, वो किला को ध्वस्त किया है। तो उम्मीद है कि आप बंटी यादव के परिवार को न्याय जरूर दिलाएंगे, अन्यथा फिर शायद हो सकता है कि जनता से भरोसा जो है जनता का आपके प्रति कम हो जाए और फिर 3 साल बाद ही चुनाव है बांकीपुर में। बिहार विधानसभा का चुनाव भी उसी समय है, फिर बहुत मुश्किल हो जाएगा, शायद जनता आपको नकार दे। फिलहाल के लिए इतना ही।
जुड़े रहिए बिहार न्यूज टुडे के साथ। धन्यवाद। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि आपको हर जरूरी खबर सबसे पहले मिल सके। अगर आप किसी खास विषय या मुद्दे पर वीडियो देखना चाहते हैं तो कमेंट करके जरूर बताएं। आपकी राय हमारे लिए बेहद अहम है।